गौतम बुद्ध की जय। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय। नमो तस्सै भगवते वासुदेवाय तत्कर्मयोगे तत्साधनेन जय देव जय योगी जय तु बाबा। भक्ति मारे केला भगवंत दादा जय देव जय। अच्छा, मेरे यहाँ पे जबान खुली। किस बार की जबान खुली? मेरे को बात करना नहीं आ रहा था, मेरी जीभ काटी थी किसने काटी थी? पता नहीं, नाम नहीं पता। नाम नहीं पता, पर ये नहीं। पता है कि जुबान काटी थी। काटी थी, यहाँ पे खुली मेरी जबान। फिर उसके बाद यानी कैसा फील हो रहा था? यानी बात करना नहीं हो रहा था? हाँ, अभी करी ना मैंने बात। यानी यहाँ पे आके आज जुबान खुली है हाँ और टाकर घाट आप आए हो, हाँ, तो यहाँ पे आपको कैसा फील होता है? ये बहुत अच्छा। बहुत अच्छा फील होता है। क्या कहना चाहोगे? मैं अभी सुबह आई यहाँ पे। इत्तू वाले बाबा मैं के बारे यही में? कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को ज़रूरत है वो यहीं पे आए। किस चीज़ की? ये जादू। जादू टोना और कुछ? हाँ, जिनकी तबीयत खराब है वो लोग। जिनका स्वास्थ्य बराबर है नहीं, आप यहाँ पे आके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। दोस्तों, आज का विषय काफ़ी गंभीर है। मुझे इस टॉपिक पर वीडियो भी बनाना नहीं था, लेकिन जब दीक्षा भूमि के अध्यक्ष भदंत सुरेश ससाई जी इस पाखंडवाद का समर्थन करें तो वीडियो तो बनाना बनता है। दोस्तों, क्या है पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको लेके चलूंगा महाराष्ट्र नागपुर से 30 किलोमीटर दूर बुट्टी बोरी स्थित टाकड़ घाट पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लाने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर रोज़ होती है बाबा साहब के विचारों की हत्या, भगवान बुद्ध के सिद्धांतों की हत्या। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। वीडियो का अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों को मेरी बातें चुभ रही होगी, मेरी बातें गलत लग रही होगी और कुछ लोग मेरी बातों का समर्थन करेंगे। कुछ भी बोलने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। हम ये वीडियोस देखते हैं, फिर बात करते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, जो दीक्षा भूमि के अध्यक्ष है भदंत सुरेश ससाई जी, वो भी इत्तू बाबा के सामने जाके नतमस्तक हो रहे हैं और पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आम जनता जाती है तो समझ में आता है कि वो तो अनपढ़ है, लेकिन आप तो भगवान बुद्ध के प्रचार प्रसारक हो और दीक्षा भूमि के अध्यक्ष हो, जिस दीक्षा भूमि पर लाखों हिंदू आकर हर साल बौद्ध धम्म की दीक्षा लेते हैं। और आप ही मतलब भदंत सुरेश ससाई जी खुद उन्हें 22 प्रतिज्ञा पढ़ाते हैं और पहली प्रतिज्ञा ही ये कहती है कि मैं राम कृष्ण को मानूंगा नहीं, गौरी गणपति को मानूंगा नहीं, कोई पिंडदान नहीं करूंगा, पाखंडवाद को समर्थन नहीं करूंगा। और आप खुद जाकर इत्तू बाबा के सामने हाथ जोड़ते हैं। इससे बड़ी दुर्गति क्या हो सकती है हमारे समाज की और हमारे समाज के बौद्ध गुरुओं की। तो ऐसा कौन सा ये बुद्ध विहार है जहाँ पर लोगों को आंग में आती है? ऐसा कौन सा बुद्ध विहार है जहाँ पर जय देव जय इत्तू बाबा इस तरह की आरती होती है? ऐसा कौन सा बुद्ध विहार है जहाँ पर फूल, नारियल या पूजा का सामान लेके जाना पड़ता है और यहाँ पर चढ़ाना पड़ता है? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ऐसा कौन सा बुद्ध विहार है जहाँ पर बच्चा पैदा होने के लिए नवस बोले जाते हैं? ऐसा कौन सा बुद्ध विहार है जहाँ पर अगरबत्ती की विभूति वाला अलग से चबूतरा बनाया जाता है? अरे ऐसा कौन सा बुद्ध विहार है जहाँ पर जादू टोना का समर्थन किया जाता हो, जहाँ पर पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जाता हो? ऐसा कौन सा ये विहार है जहाँ पर भगवान बुद्ध के बगल में किसी मनोरुग्ण की फ़ोटो लगाई जाती है? मैंने तो आज तक भगवान बुद्ध और बाबा साहब की फ़ोटो देखी। हम तो हमारे खुद के घर में भी हमारे जो पूर्वज हैं, मरे हुए लोग हैं, उनकी भी फ़ोटो नहीं लगाते बाबा साहब या भगवान बुद्ध के बगल में। फ़ोटो से याद आया, कुछ दिन पहले दोस्तों दीक्षा भूमि से अयोध्या कुछ हिंदू संगठनों ने एक यात्रा निकाली थी। तब उन्होंने राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति के नीचे में भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित की थी। उस पर काफ़ी बवाल हो गया,
लोगों ने कहा यहाँ से मूर्ति हटाओ, ये मूर्ति को यहाँ से दुपट्टा क्यों रखे, ये दुपट्टा हटाओ, इतना कुछ कर दिया। ये सब करने वाले लोग कौन थे? तो थे बुद्धिस्ट। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भारत में राम जो है वो एक ब्रांड है, ब्रांड। राम के नाम पे सरकारें बन जा रही है। मतलब अगर कोई राम की मूर्ति भगवान बुद्ध के बाजू में लगाए तो वो आपको नहीं चलता, लेकिन अगर आप ही के जात का कोई मनोरुग्ण है और उसकी मूर्ति और उसका स्तूप बना दिए तो वो चलता है। वाह, क्या तरक्की कर रहा है भाई हमारा समाज। मुझे इत्तू बाबा से कोई प्रॉब्लम नहीं। इत्तू बाबा चाहे कितने भी बड़े चमत्कारी हो या कुछ भी हो, जो भी है अच्छी बात है। लोगों के भावना के साथ मैं खेलना नहीं चाहता, लोगों की श्रद्धा है उनके ऊपर, अच्छी बात है। लेकिन फिर यहाँ पे ये विहार क्या कर रहा है? यहाँ पर ये बाबा साहब आम्बेडकर की जय, भगवान बुद्ध की जय, फिर इत्तू बाबा की आरती क्यों भाई? यहाँ पे बुद्ध वंदना क्यों यहाँ पर ये इतना भव्य बौद्ध स्तूप बना हुआ है? क्यों इत्तू बाबा का एंट्री गेट सांची स्तूप का बना हुआ है? क्यों इत्तू बाबा का विहार कम और ये मंदिर और दरगाह ज़्यादा लगता है? जैसे आप इत्तू बाबा टाकड़ घाट में एंट्री करते हैं, आपको वहाँ पर नारियल, फल, फूल, इन सब की दुकानें दिखती है। एक साइड में स्पेशल ऐसा चबूतरा टाइप का बनाया है जहाँ पे दरगाह में हम विभूति चढ़ाते हैं, उस तरह का। जहाँ पर नवस बोला जाता है, जिसको बच्चे नहीं पैदा होते, वहाँ पर झूले रखे गए हैं। ये क्या चल रहा है? और ये सब कुछ करने वाले लोग भी बुद्धिस्ट है और इनको मानने वाले लोग भी 100% जनता जो है वो बुद्धिस्ट है। बाबा साहब ने हमें पाखंडवाद से बाहर निकाला है और इतना अच्छा साइंस बेस्ड बुद्ध धम्म दिया है, पर हम वो सब छोड़कर अभी भी 2024 में भी पाखंडवाद में लगे हैं। इससे ज़्यादा दुर्गति क्या है हमारे समाज की? आप में से जो लोग नहीं जानते कि इत्तू बाबा कौन है, उनके लिए मैं शॉर्ट में उनकी स्टोरी बता देता हूँ कि इत्तू बाबा टाकड़ घाट में रहने वाले एक इंसान थे। वो बचपन से ही मनोरुग्ण, सीधी भाषा में कहे तो मेंटल या पागल। वो किसी को भी, जो भी उनके सामने से गुजरता था, उन्हें माँ बहन की गालियाँ दिया करते थे या पत्थर फेंक के मारा करते थे। तो इस वजह से उनके घर वालों ने उन्हें बेड़ियों में बांध के रख दिया, जिस वजह से उनका नाम प्रचलित हो गया आगे चलकर बेड़ी वाले बाबा। फिर कुछ विद्वान लोग आए टाकड़ घाट के, जो वहाँ के उस ज़माने के सटोरी थे, गुंडे बदमाश लोग थे। उन्होंने क्या किया कि जब इत्तू बाबा उन्हें पत्थर मारते थे या गाली देते थे तो उन गालियों से उन्होंने नंबर बनाना शुरू कर दिया, आंकड़े बनाना। और फिर वो आंकड़े जाकर सट्टे के पट्टी पर खेलते थे, जो लोकल सट्टा खेलते हैं ना गांव में, शहर में छोटे छोटे, वहाँ पे जाके वो अपना लक आजमाने लगे। और लकीली देखिए इत्तू बाबा उन पर प्रसन्न हो गए और उनको नंबर लगने लगा और वो पैसे कमाने लगे। इस तरह इत्तू बाबा टाकड़ घाट में हो गए प्रचलित, काफ़ी फेमस। और आज देखिए जितनी भीड़ दीक्षा भूमि पर 6 दिसंबर को नहीं होती, 14 अक्टूबर को नहीं होती, बुद्ध पूर्णिमा को नहीं होती, अमावस्या को नहीं होती, उतनी भीड़ टाकड़ घाट में होती है। आप इस गांभीर्य को समझिए कि दीक्षा भूमि जो कि ए ग्रेट इंटरनेशनल पर्यटन स्थल है, वहाँ पर उसके रिनोवेशन के लिए हमें सरकार से चंदा मांगना पड़ता है। और इत्तू बाबा का विहार ऐसे ही बन जा रहा है, दीक्षा भूमि से ज़्यादा पॉश और ज़्यादा साफ सुथरा है। इतना वहाँ पर डोनेशन जाता है, और डोनेशन देता कौन है? बुद्धिस्ट लोग। इत्तू बाबा टाकड़ घाट विहार में जाने वाली 100% जनता जो है वो बुद्धिस्ट है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने हमें बौद्ध धम्म की दीक्षा दी और कीचड़ से बाहर निकालकर साइंस बेस्ड, मतलब भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो साइंस पर आधारित है। 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तब उन्होंने ये कहा था कि इस दुनिया में, इस संसार में किसी भी प्रकार का भगवान नहीं है। ये जो बारिश होती है, बादल गरजते हैं, पेड़ उगते हैं, ये सब नेचर है, किसी कर्मकांड की वजह से ये नहीं होता। यही सोचकर बाबा साहब ने सारे धर्म की पढ़ाई कर 21 साल लगाए। 21 साल पहले बाबा साहब ने बता दिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन हिंदू बनकर मरूंगा नहीं। और 21 साल सारे धर्मों की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बुद्धिज़्म, जो हमारा खुद का धम्म है, जो भारत से जन्मा हुआ धम्म है, उसी को पुनर्जीवित किया और दीक्षा भूमि में 5 लाख बहुजनों को लेकर बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। और आज हम कुछ दोगले महार लोग जो है, जो नव बौद्ध है, वो टाकड़ घाट जाकर
पूजा अर्चना पाठ करते हैं, मतलब हमने हिंदू धर्म तो छोड़ दिया, हम हिंदुओं को गाली देंगे, ये तो जादू टोना छुआछूत ये तो हम में नहीं चलता, ये तो हम नहीं मानते, हम तो अम्बेडकरवादी है, हम तो ये है फलाना ठिकाना, छाती चौड़ी करके लोगों के सामने घूमेंगे और वहाँ पर टाकड़ घाट जाके सोए पड़े मिलेंगे। देख सकते हैं आप वीडियो में, ये वही लोग हैं जो खुद को पढ़े लिखे अम्बेडकरवादी कहते हैं और वहाँ पर जाकर बाबा साहब के विचारों की हत्या करते हैं। शर्म आनी चाहिए खुद को अम्बेडकरवादी या बौद्धिस्ट कहते हुए हमें। आज जितने भी SC ST NT OBC जो लोग हैं जो मंदिर में खुला सीना चौड़ा करके जा रहे हैं ना, वो सिर्फ बाबा साहब की देन है। आज हम बिस्लेरी का पानी पी ले रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं ना आप लोग, ये सब बाबा साहब की देन है, किसी चमत्कारी बाबा या किसी भी भगवान की देन नहीं है। अगर बाबा साहब नहीं होते ना तो आज भी हम स्पेशली बौद्धिस्ट जो है वो आज हम कूड़ेदान में खाना ढूंढ रहे होते, और आप ये पाखंडवाद का समर्थन कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर बाबा साहब जिंदा होते ना तो वो खुद सोचते कि मैं किन बेवकूफ़ों के लिए ये सब कर रहा हूँ, ये तो सुधरने वाले हैं ही नहीं, ये तो पाखंडवादी चाहिए, इनको तो अभी भी भगवान चमत्कार नवस ये वो फलाना ठिकाना इसमें ही रहेंगे, ये कुछ नहीं हो सकता। वहाँ पर ये लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, अब की बार 400 पार करके संविधान बदले जा रहे हैं और हम यहाँ पर पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे तो इतना तकलीफ हो रही है कि ये सब हो रहा है बाबा साहब के शहर से, जहाँ से उन्होंने बुद्धिज़्म को पुनर्जीवित किया। वहाँ से मात्र 25 किलोमीटर दूर पर है ये टाकड़ घाट। तो संपूर्ण भारत में क्या स्थिति होगी हमारे लोगों की, ये सोच के चिंता आती है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, बस उठे सूटे जा रहे हैं टाकड़ घाट और वहाँ पे जाके मन्नतें मांग रहे हैं। किसी को बच्चा नहीं हो रहा, किसी का क्या हो रहा, वो गूंगी लड़की बोल रही है, ऐसा उसका कहना है। यहाँ पे आके जादू टोना होता है, खुलेआम हो रहा है, लोगों के आंग में आ रही है, ये क्या चल रहा है। कब सुधरेंगे हम सुधरना ही नहीं चाहते, हम बस इसी पाखंडवाद में रहना चाहते हैं। हमने हिंदू धर्म भले ही छोड़ दिया, लेकिन हम हमारा जो चमत्कार है वो नहीं छोड़ेंगे। हम हमारे नए भगवान पैदा करेंगे और हम उनकी पूजा अर्चना करेंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब वो लोग कहाँ गए जो पाखंडवाद के खिलाफ लड़ते हैं, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति चलाते हैं। चलो उन्हें छोड़िए, जो हमारे समाज के जो लोग हैं जो बाबा साहब के नाम पर इतनी पॉलिटिकल पार्टियाँ चलाते हैं, क्या उन्हें नहीं दिख रहा ये सब? और अगर दिख रहा है या मेरा वीडियो उन तक पहुंचा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस पाखंड को बंद करे। आपको शौक से वित्तू बाबा का मंदिर बनाना है तो बनाइए भाई, लेकिन वहाँ से भगवान बुद्ध और बाबा साहब का जो नाम है, वो सांची का स्तूप, वो विहार, वो हटाइए। वो हटाना नहीं हो रहा तो कम से कम वहाँ से वित्तू बाबा को हटाइए, उनका स्थान बदलिए भाई। ये दोनों को मिक्स करके कंफ्यूज मत करिए और आम्बेडकरी विचारवादी लोगों के साथ खिलवाड़ मत करिए। बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से उन्हें पाखंडवाद से बाहर निकाला है, आप लोग फिर से उन्हें पाखंडवाद में घुसेड़ने का काम मत करिए। अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते समाज के लिए तो ये पाखंडवाद तो बिल्कुल ही मत करिए। दोस्तों, वित्तू वाले बाबा से मेरा कोई पर्सनल मैटर नहीं है। जिसकी श्रद्धा है वो श्रद्धा रखे, आपको जाना है आप जाए। मुझे तो यहाँ पर जाने से आती है शर्म, क्योंकि यहाँ पर होता है बाबा साहब के विचारों की हत्या। मुझे इस बौद्ध विहार में कभी नहीं जाना, और ऐसा और कहीं भी होगा तो मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगा। मैं उन सब का निषेध करूँगा। आप शौक़ से वित्तू बाबा का विहार बनाइए, आप मंदिर बनाइए, अरे बहुत बड़ा, मतलब क्या करना है, आप पूरी प्रॉपर्टी लुटा दीजिए, पर वहाँ से बौद्ध विहार हटाइए। भगवान बुद्ध की मूर्ति इस मनोरुग्ण वित्तू बाबा के पास से हटाइए। ये नहीं चलेगा। और अगर आप आज भी चुप रहे कि हमारे समाज के लोग तो है, हमें ऐसा ही करना चाहिए, तो बाहर की जनता जो है ना वो हम पे हंसेगी। ये जो बाकी लोगों को आप ट्रोल करते हो ना, ये लोग हमें ट्रोल करना शुरू कर देंगे, और आप जैसे गिने चुने लोगों की वजह से बाकी संपूर्ण समाज बदनाम होता है। इस बात का मैं निषेध करता हूँ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो लगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।